वशिष्ठ संहिता में आसन 10 बताए गए हैं, ठीक है। उनमें से भी 4 प्रमुख बताए गए हैं। तो 4 प्रमुख आप लोग को पता है, जो नेमी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हट्ट प्रदीपिका में, हट्ट रत्नावली में, वही यहाँ पर भी प्रमुख 4 आसन बताए गए हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ठीक है। इसमें से 10 आसन बताए गए। इसमें स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, गुटासन, कुर्मासन और भद्रासन, ठीक है। तो यहां से हम हट रत्नावली को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसको और जूम कर लेते थोड़ा। तो प्रमुख आसन पता है आप लोग को, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्वस्तिकासन के लिए कहा गया है कि सर्व पापे पाप नाशनम, यानी सभी पापों का नाश करने वाला स्वस्तिकासन है, ठीक है। तो प्राणायाम से रिलेट करता है। जैसे हम लोग गोरख संहिता में पढ़ते हैं, योग चूड़ामणि उपनिषद में पढ़ते हैं, या फिर हठ रत्नावली में भी पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया प्राणायाम के लिए पाप नाशम, पाप का नाश करता है, ठीक है। यहाँ पर स्वस्तिकासन के लिए पाप नाश के लिए बोला गया, तो आसन प्राणायाम में भी दे सकता है, दोनों ग्रंथ से रिलेट करके। तो इस प्रकार से भी आप लोग को ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। फिर गोमुखासन, पद्मासन के लिए कहा गया सर्वश्याम एवं पूजितम, सभी के द्वारा पूजित आसन। ये किस ग्रंथ में कहा गया पद्मासन के लिए, बताइए, किस ग्रंथ में कहा गया है पद्मासन के लिए? हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीप क्लियर है ना? तो हठ रत्नावली में भी कहा गया है, ठीक है। फिर वीरम आसन, यानी वीरासन, क्या बोलेंगे हम, वीरम आसन है ना, वीरासन, वीरासन ही है ना ये? जी सर, वीरासन है। ठीक है, वीरासन, वीरम आसन, वीरासन, ओके। सर बुक में सिर्फ वीरम लिखा हुआ है, नॉट वीरासन। हाँ वही है, ठीक है। जी सर। संस्कृत में शॉर्टकट में हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, सिंहासन, सिंह है ना, सिंहासन, सिंहासन क्या है, योगियों के द्वारा पूजित आसन है। कैसा आसन है? योगियों के द्वारा पूजित आसन है सिंहासन। मैंने जब हठ रत्नावली पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था वशिष्ठ संहिता में सिंहासन जो योगियों के द्वारा पूजित आसन कहा गया है ना। मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन और भद्रासन देखिएगा, सर्व व्याधि विषापहम, यानी सभी व्याधि और विष को दूर करने वाला कौन है? भद्रासन है, ओके। क्या है? भद्रासन है। तो में भी हठ प्रदीपिका में भी तो कहा गया है ना भद्रासन के लिए, व्याधि, सर्व व्याधि को दूर करता है ना। जी सर। हठ रत्नावली में भी कहा गया है, ठीक है, क्लियर। अब बताएगा स्वस्ति गोमुख वीर, विश वाला पॉइंट एडिशनल है यहाँ भद्र के लिए। ठीक है, हाँ विश्व वाला एक ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, अब देखिएगा स्वस्ति गोमुख और वीरासन, ये 3 पता है स्टार्टिंग के आसन है जो हट्ट प्रदीपिका में पढ़ते, स्वस्ति गोमुख वीरासन। वही हट्ट रत्नावली में भी है, वही यहाँ पर भी है। और 4 जो आसन कॉमन है, जो हट्ट रत्नावली में भी है, हट्ट प्रदीपिका में भी है और वशिष्ठ संहिता में भी है, ठीक है। अब दोनों ग्रंथों को लेकर चल रहे हैं, ओके, क्लियर। सेम 7 आसन हो गए। मयूरासन और कुकुटासन हट्ट रत्नावली में भी बताया गया है, हट्ट प्रदीपिका में भी बताया गया है और यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है, सही है। अब कुर्मासन, मुक्तासन तो बताया गया है, हट्ट रत्नावली में बताया गया है ना, मैंने बताया था आपको। हट्ट प्रदीपिका में वो सिद्धासन के पार्ट में बताया गया है, हट्ट रत्नावली में भी सिद्धासन के पार्ट में बताया गया है। लेकिन बेसिकली जब 13 आसन 10 आसन पढ़ते उसमें मुक्तासन बताया गया है, ओके, 10 में तो मुक्तासन भी है। कुर्मासन का बता दीजिए, कुर्मासन मैं भी श्योर नहीं हूँ। सर मयूरम, कुकुटम, कुर्मम, ये तो घेरन संहिता में भी है। नहीं, हमें घेरन से तो मैं अभी फिलहाल कुकुटासन हठ रत्नावली में भी है ना। हठ हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली में भी है ना सर, प्रदीपिका में है सर। कुर्मासन हठ प्रदीपिका और हट्ट प्रदीपिका में, हट्ट रत्नावली में है। है या दोनों नहीं? में है, है ना। दोनों में है। दोनों में है, यस सर। दिखा देते हैं आपको। कुकुटासन कहाँ है बताइए? स्वस्ति शायद गोमुख नहीं है। वीरासन हो गया, स्वस्ति गोमुख कुकुटासन वीरासन। है सर, शायद कुर्मासन नहीं है।
हाँ वही नहीं है। वही कूर्मासन की बात कर रहे हैं, वही कूर्मासन नहीं है सर। कूर्मासन नहीं है, कुक्कुटासन की बात कर रहे हैं। कूर्मासन की बात कर रहे हैं। मयूरासन कुक्कुटासन तो है ही, वो तो कंफर्म ही था। ठीक है, सर ये है 2 है ऊपर है 5 6 7 8 ऊपर 9 है सर जो कूर्मासन 84 भी आसन है। बताए उनमें है। देखिए स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन हो गया, ठीक है, मयूरासन हो गया और कुक्कुटासन हो गया, 5 हो गए, और वो 4, 5 4 और 9, ठीक है, और मुक्तासन 10 हो गया। यहाँ पर कूर्मासन नहीं है, डन तो कर जो लीजिए। 84 आसनास है ना ऊपर, उसमें तो दे रखा उसमें है। लिखा है सर। उसमें है, सब उसमें है, ठीक है, उसमें अभी नहीं जाना, मैंने 10 प्रमुख में बताया रहा हूँ, ठीक है, ओके प्रमुख की बात चल रही है। तो कूर्मासन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कूर्मासन है, वहां पर नहीं है। ओके डन। तो मुक्तासन सेम है, भद्रासन है, कुक्कुटासन है, मयूरासन, सिंहासन है, वीरासन है, पद्मासन है, गोमुखासन, स्वस्तिकासन है। यहाँ पर एक फिर आसन कौन सा है? कोई नया तो जुड़ा नहीं है, बताइए। वीरासन जो है वो वीरासन है उसमें पद्मासन, से। सिंहासन, भद्रासन। वीरासन हड्डियों प्रतिका में है। वीरासन है, स्वस्तिकासन, गोमुखासन है, पद्मासन, सिद्धासन। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सिंहासन, भद्रासन, सिद्धासन, भद्रासन, पद्मासन और सिंहासन, ये भी है, ठीक है। मयूरासन, मयूरासन भी तो है ना, मयूरासन कुक्कुटासन वहां पर भी है। वहां पर भी है, वो भी। जी सर है, ये फिर सभी अलग आसन है, मुक्तासन को छोड़ के सभी है। मुक्तासन उसमें भी है ना। मुक्तासन उसमें भी है। मुक्तासन सर, मुक्तासन तो कूर्मासन उसका नाम बताया गया है ना, और अन्य नाम। नहीं नहीं नहीं, 10 में है, 10 में मुक्तासन है भी है, सर। ठीक है, 10 में मुक्तासन भी है। कूर्मासन भर ऐसा आसन है जो नहीं है सर, बाकी तो हाँ है सारे। हाँ बाकी है, लेकिन इसमें तो सारे ही दिख रहे हैं ना, स्वस्ति, गोमुख, वीरासन, पद्मासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, एक मिनट, सिद्धासन, सिद्धासन नहीं दिख सिद्धासन नहीं है सर, सिद्धासन नहीं है। सिद्धासन नहीं है इसमें। सिद्धासन हाँ और सिंहासन भी नहीं सिद्धासन नहीं है, है। वही हम भी कह रहे थे, सिद्धासन नहीं है, यहाँ पर सिद्धासन की जगह पर मुक्तासन दिया गया है। मुक्तासन दिया हुआ है। इसलिए हम बोल रहे थे एक माइनस कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था ना माइनस। हाँ चलिए ठीक है, अब क्लियर है। 4 प्रमुख आसन में फिर कौन से आसन आएंगे सर? मुक्तासन आएगा इसमें, मुक्तासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, देखिए लाइट में किया है, ठीक है डन। पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन और मुक्तासन लाइट में किया है, देखिए क्लियर है अभी, कोई दिक्कत? अब देखिए, हाँ इनके बाद क्या करने के लिए बोला गया कि नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए बोला गया आसन के बाद। तो मे भी सभी क्लियर हो गए आपको, हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका और हठ वशिष्ठ संहिता, ठीक है। अब घेरन संहिता में क्यों नहीं गए, क्योंकि उसमें 32 आसन दिए गए, ठीक है, तो उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे, जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, सर ठीक है। बताइए। सर जो मयूरासन है वहां पे सर्वपाप नाशनम नहीं आएगा क्या? इसमें हाँ पुराने नोट्स में लिखाया था शायद। नहीं नहीं, सर्व पाप श्याम वो चेंज किया, श्लोक में नहीं था उसमें, ठीक है, तो स्वस्तिकासन के लिए दिया था, मैंने चेक किया था, इसलिए वहां पर नहीं आएगा। द्वितीय अध्याय जो हमारा रहेगा अभी नाड़ी वाला रहेगा, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर ले। जी यस सर। सर। यस सर। जी सर। ठीक है, वशिष्ठ संहिता में कुल कितने अध्याय बताए गए हैं? 8 8 लेकिन यूजीसी नेट में हमारे योग के लिए 6 अध्याय बताए गए हैं ना। 6 वशिष्ठ संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि वशिष्ठ जी। महर्षि वशिष्ठ जी, ठीक। वशिष्ठ संहिता ग्रंथ किस काल का है? 1150। 1150। वशिष्ठ संहिता में किन के मध्य संवाद है? महर्षि वशिष्ठ और शक्ति। महर्षि वशिष्ठ, शक्ति। वशिष्ठ संहिता ग्रंथ की विशेषता है कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सभी आएगा। वशिष्ठ संहिता के प्रथम अध्याय में कितने श्लोक का वर्णन है?
84 84 84 बहुत बढ़िया। वशिष्ठ संहिता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक है? कर लीजिए इसको भी। 69 69 वशिष्ठ संहिता के प्रथम अध्याय में क्या नहीं है? प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम नहीं है, ठीक है, प्राणायाम नहीं है। ब्रह्मा जी का स्वरूप नहीं है। अरे यार, इसका श्लोक में दिया था तो इसको बता। क्या कठिन था ये क्वेश्चन? ठीक है, बता दीजिए। ब्रह्मा जी का स्वरूप नहीं है। पंचमुखी जड़ चेतन। चतुर्मुखी है। हाँ पंचमुखी आएगा। पंचमुखी। तो चतुर्मुखी है तो पंचमुखी नहीं है, ठीक है। वशिष्ठ संहिता में ज्ञान का स्वरूप क्या है? योग मिलान करना है, बताइए। सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन। ए ऑप्शन गृहस्थ के लिए कितने ग्रास बताए गए? गृहस्थ के लिए 32 सन्यासियों के लिए 8 ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार वानप्रस्थ के लिए, 16 ठीक है। जैसे कि 16 कल बताए थे ना रिया जी ने, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने बताए गए वानप्रस्थ के लिए? 8 8 ग्रास। हाँ। तो 8 ग्रास के लिए किसको लिए बताया गया यहाँ पर? सन्यासियों के लिए सन्यासियों के लिए। सन्यासी और वानप्रस्थ 2 ग्रंथ दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अन्य लोग के लिए पूर्ण आहार से कम आहार से कम। आहार से कम, ठीक है। आहार से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यम नहीं है। व्रत यम क्या नहीं है? व्रत नहीं है। बाकी सब तो है ही। नियम नहीं है। क्षमा धृति समाधि क्षमा और धृति, ठीक है। ये क्या है? तो ये नियम है। मिलान करें। पहले कूट में दी सी है सर। एक तो जैसे विधारणा कुछ मिल रहा है कूट? ठीक है। दूसरा सर बी ऑप्शन सर समाधि सर बी ऑप्शन होगा। यस बी ऑप्शन। समाधि का होगा धारणा समाधि का होगा 1 सर बी ऑप्शन। ठीक है, चलो बी बी ऑप्शन। ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है। समाधि ऑप्शन सही है। कितने प्रकार की बताई गई है? एक धारणा 5 प्रत्याहार 4 प्राणायाम 3 मर्मस्थान 18। अच्छा देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट एग्जाम में क्या होता है, यही भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितनी बार प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। भले ही हमें याद हो, फिर भी प्रैक्टिस करो। अभी समय है, ठीक है। इसी में से तो क्वेश्चन बनने वाला है, अलग से तो नहीं बनने वाला है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो कभी कभार भूल जाते हैं एग्जाम देते देते, समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यम है मिताहार आएगा। बहिरंग व अंतरंग, ये किसके प्रकार है? ए और सी दोनों। आएगा ना ए और सी दोनों ए और सी दोनों। बहुत बढ़िया। वशिष्ठ संहिता में जप के कितने प्रकार बताए गए? 3 निम्न में जप के प्रकार में से नहीं है। मध्य जप उच्च, उपांशु और मानस। उच्च से उपांशु 1000 गुना और उपांशु से मानस 1000 गुना। उच्च जप से मानस जप अच्छा है कितने गुना? 10 लाख 10 लाख 10 लाख गुना। वशिष्ठ संहिता में आसनों की संख्या है 10 ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखना।
10 आसनों की संख्या कितनी? 10 है। प्रमुख आसनों में नहीं है। वीरासन। वीरासन। कुर्मासन के बाद किस आसन का वर्णन आता है? भद्रासन। भद्रासन का। भद्र 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 सही है, भद्रासन। ये ना? भद्रासन भद्रासन ठीक है। योगियों द्वारा पूजित आसन है। सिंहासन सिंहासन। सिंहासन सिंहासन सिंहासन। सिंहासन। सर पापनाशन। पापनाशन, स्वस्तिकासन। हाँ, स्वस्तिकासन पापनाशन है, और सर्वव्याधि विशापोहम वाला जो है वो भद्रासन है। ठीक है। ओके। यम नियम और यम नियम आसन, फिर नाड़ी प्राणायाम। शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि सर, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि नाड़ी शुद्धि सर। नाड़ी शुद्धि आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर प्राणायाम को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें ध्यान कर देते हैं, सही रहेगा। सर लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें उन्हें वशिष्ठ संहिता लगाना पड़ेगा, तभी नाड़ी शुद्धि सही हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद प्रत्याहार भी लगा सकते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो मे भी प्राणायाम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा जिसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सर क्योंकि यम नियम पूछा जा रहा है तो ये अष्टांग तो योग के उसमें- द्वारा ही पूछा हाँ, जा रहा है, तो अष्टांग यम योग के- नियम तो उसमें लिखा नहीं जाएगा आसन ना। यस, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय आपको थोड़ा प्राणायाम को ध्यान रखना है, प्राणायाम को रेफरेंस देना है। ठीक है, प्राणायाम लगाना है। ओके। मंद जप को कहते हैं। मानस जप। पांशु 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 इसी में दिक्कत करते हो आप, और मुझे भी दिक्कत करवाते हो। तो मंद जब पांशु होगा ना। बी। वो 500 होना चाहिए। एक मिनट, नहीं नहीं, बी नहीं, सॉरी, एक मिनट, नहीं, वो क्वेश्चन अलग है। 25 नंबर है ना, वो मंद जब मानस जब आएगा। एक मिनट, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन उसमें भी है। उपांशु, तो बी ऑप्शन तो पांशु ही था। उपांशु है। ठीक है, चलिए चलिए, तो मंद मंद मतलब धीरे धीरे, जैसे कि थोड़ा तो सा मानस वाला तो मन ही मन हुआ ना फिर, तो पांशु ही आएगा। मंद मतलब धीरे 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 धीरे। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आवाज आता है उसको मंद बोलेंगे, उपांशु बोलेंगे। ठीक है, ये पिछली बार की वजह से मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया। ठीक है, पिछली बार में इस तरीके से कुछ हो गया था। चलिए, सभी पापों का नाश किस आसन का लाभ है? स्वस्तिकासन। गलत फहमी की वजह से गलत याद रहता है ना, तो दिक्कत आता है। ठीक है, स्वस्तिकासन। 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 एक मिनट, इसको भी चेक कर लेते, बी और सी दोनों में भी कहा सकता है। एक मिनट, 26 का देख लेता हूँ, 26 का देख लेंगे। डी ऑप्शन है। ठीक है, इसको एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसको चेक करेंगे। दोनों में कहा गया था ना, एक मिनट देख लेता हूँ। सिंहासन के पूर्व किस आसन का वर्णन है? वीरासन। वीरासन। गुरु सेवा में सदा संलग्न रहना कहलाता है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य है ना। जी सर। जी। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा समय भी। तो ब्रह्मचर्य ही आएगा। ब्रह्मचर्य होना चाहिए सर, क्योंकि शौच कीर्ति और सत्य तो होगा नहीं। यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा था ना। सर्वथा मैथुन का त्यागी ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया था, और गृहस्थ आश्रम वासियों के लिए शास्त्रानुसार ऋतु काल के बाद स्वपत्नी के साथ समागमन। ठीक है, ये वाला भी कहा गया था। लेकिन सर वहाँ पे गुरु की बात तो व्रत में भी की गई है। व्रत की बात सेवा ओके, वाला व्रत तो मति में था, गुरु के आदेश का पालन करना। प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्वोक्त उपदेश और ज्ञान के अनुसार धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना, यानी गुरु के द्वारा, ये तो व्रत आएगा ना फिर।
एक मति में भी आ रखा था, गुरु के आदेश के अतिरिक्त मध्य में भी था सर। गुरु से में क्या करना। करना रहना कहलाता है। और गुरु के आदेश के लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें, इसके संहिता में व्रत में लिखा है। गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना, ठीक है, लेकिन अनुष्ठान का आचरण करना, ठीक है, व्रत है। गुरु द्वारा पूर्वक यानी गुरु के द्वारा जो बताया गया उसमें आचरण करने के लिए बेसिकली कहा गया है। तो इसका जो यानी क्रिया में क्या करते हैं हम, संलग्न रहते सेवाओं में, ठीक है, उसका आचरण करते हैं। तो मेनली इसका क्या आएगा इसमें, तो व्रत ब्रह्मचर्य आएगा, नहीं है। ब्रह्मचर्य आएगा, गुरु ब्रह्मचर्य की सेवा में ब्रह्मचर्य आएगा। ठीक है, मैं इसको भी देख लेता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि 29-28 ए ऑप्शन, फिर भी इसको देखूंगा मैं। ब्रह्मचर्य, इसको भी चेक करेंगे। और डेफिनेशन होगी ना इसकी, ठीक है। ब्रह्मचार्य के लिए 2 तो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, ये तीसरी डेफिनेशन में भी हो सकती है, तो बुक से चेक कर लूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, फिर महर्षि वशिष्ठ को ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जीव मात्र के लिए वेदों में कितने मार्ग बताए गए हैं? 2 दो कौन कौन से 2? प्रवर्तक और निवर्तक। प्रवर्तक और निर्वर्तक। यहाँ तक ठीक है, ये क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। कोई किसी को परेशानी हो तो पहले अध्याय में बताइए, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, बताइए अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने कवर भी किया था कल की क्लास में, आज भी हुआ, क्वेश्चन आंसर भी हुए। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से बता दीजिए मुझे। 2 डाउट वाला एक बार दिखा देना सर। क्या? जब 3 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। देखिए आप, मुझे भी मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे आप कभी वो बोलते हैं कि 10,000 गुना बड़ा है, फिर कह रहे हैं कि 10 लाख गुना, तो वो समझ नहीं आ रहा वो क्यों कहा जा रहा है। जी वो मैंने मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखिए, मैंने वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये है, उच्च से उपांशु 1000 गुना है, माने बेस्ट है, ठीक है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि जोर जोर से बोलते हैं उससे क्या होता है, उससे ज्यादा एनर्जी भी हमारी लॉस होती है, ठीक है। और उससे ज्यादा जो उपांशु हम धीरे धीरे से बोलते हैं, उसका जो बेनिफिट होता है मानसिक लेवल पर, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो वो 1000 गुना माना गया है, ठीक है। उससे भी हम मन में जो जप करेंगे ना उपांशु से, तो 1000 गुना मानस में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये कहा गया, मैंने क्वेश्चन किया था उच्च से मानस कितना गुना है, ठीक है, क्योंकि उच्च से तो उपांशु 1000 गुना है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, 1000 करेंगे तो क्या होगा, उपांशु से मानस भी 1000 गुना है ना। तो इस प्रकार से 1000 × 1000 करेंगे तो 10 लाख गुना किसमें आएगा, मानस आएगा ना, उच्च से। इस प्रकार से इनडायरेक्टली क्वेश्चन। आप अपना माइक बंद, नीतू जी माइक, समझ गया। ओके, नीतू जी माइक म्यूट। समझ में आ गया अभी? द्वितीय अध्याय को पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी को और सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट, एमसीक्यू वाला पीडीएफ आपने पेपर 2 वाले ग्रुप में नहीं भेजा, पिछला वाला हठ रत्नावली वाला भी। हठ रत्नावली वाला क्वेश्चन मैंने शायद भेजा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वही मैं सब बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप भेजोगे तो थोड़ा हेल्प हो जाता है कि वो उसमें आपको टेस्ट में आएगा, तो टेस्ट में आएंगी कुछ चीजें उसमें, ठीक है। तो टेस्ट फिर वो टेस्ट में कॉपी नहीं हो पाता। अच्छा, आप टेस्ट के बाद भेज दीजिएगा, बट भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है, शैनी जी बोल रहे ना? हाँ जी सर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास में रेगुलर आइए, क्वेश्चन का पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है, लेकिन क्लास तो मैं ऑलमोस्ट डेली कर रही हूँ, क्लास कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए, द्वितीय अध्याय, ठीक है। द्वितीय अध्याय को स्टार्ट करते हैं, समय तो कम है लेकिन थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं इसमें से, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय मेनली जो हमारे हमें क्या पढ़ना है, द्वितीय अध्याय में नाड़ी का वर्णन बताया गया है, ठीक है। जैसे हम शिव संहिता में भी द्वितीय अध्याय में नाड़ी का वर्णन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाड़ी की चर्चा आती है और प्राण की चर्चा आती है, ठीक है। नाड़ी के बारे में और प्राण के बारे में देखते हैं, तो इसी में चर्चा की जाती है नाड़ियों के बारे में। तो इसी में मर्मस्थान के लिए भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मर्मस्थान के लिए तो प्रत्याहार में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि नाड़ी के संदर्भ में बातें की गई है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर शक्ति जी का जो क्वेश्चन है कि कहते हैं कि देहधारियों की नाड़ियों की शुद्धि किस उपाय से होगी, है ना। क्या उपाय है भाई इस देहधारी में जो नाड़ियां है उसकी शुद्धि के लिए, है ना। तो वो बताते हैं फिर वशिष्ठ जी। कितनी नाड़ियां होती है? बेसिकली तो 72 नाड़ी होती है, ठीक है।
नाड़ियों की उत्पत्ति व उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, यानी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उनकी रक्षा करना किस प्रकार से रक्षा की जाती है ना। ये भी क्वेश्चन है, ये हमारा भी क्वेश्चन है ना। कितने वायु होते हैं, यानी इस शरीर में कितने वायु होती है, और शरीर में जो कुछ भी जानने लायक है वो हम मुझे यथार्थ रूप से बताइए। यानी जो भी शरीर में चीजें बताई गई है, जैसे हम अभी मेडिकल साइंस के द्वारा भी हम लोग अभी जानते हैं ना, जो पढ़ते हैं एनाटॉमी बेसिकली, है ना। तो पहले के जो ऋषि मुनि हैं वो भी शरीर के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी नाड़ियां होती है ना, ये सारी जानकारी बताई गई। नाड़ियों का स्थान कहाँ कहाँ पर होता है, हमारे शरीर के अंदर चक्रास भी होते हैं, है ना, इसके बारे में भी बताया गया है। कुंडलिनी का स्थान कहाँ पर है वो उसके बारे में भी बताया गया है। हमारे शरीर में स्थान भी होते हैं, जो मर्म स्थान बोलते हैं, मेन मेन पॉइंट होते हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें वशिष्ठ जी के द्वारा बताई जाती है। ओके, देखिए, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाई शरीर का जो माप है ना वो 96 अंगुल है, 96 अंगुल है। कितना अंगुल है? 96 अंगुल है, जो कि हम लोगों ने हठरत्नावली में भी पढ़ा था। शरीर में पुष्टवंश के दोनों ओर 32 अस्थियां होती है, यानी जो हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, उसमें कितनी हड्डियां होती है, तो उसमें कितने थे? 32 हड्डियां होती है, ठीक है। और 72,000 नाड़ियां होती है। कितनी नाड़ियां होती है? तो 72,000 नाड़ियां कहा गया है हमारे शरीर में। फिर कहा गया कि प्राणवायु जो होता है शरीर से 12 अंगुल पर्यंत या उससे अधिक प्रयाण करता है। जो प्राणवायु है वो बाहर 12 अंगुल जाता है, ठीक है। अलग अलग ग्रंथ में भी किया गया है, बताया गया है, जैसे कि गहरण संहिता में भी बताया गया है कितना अंगुल बाहर जाता है, और उपनिषद 1-2 में बताया गया है। तो उसकी जब चर्चा निकलेगी तो बताएंगे आपको, है ना। चलिए, देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। हमारे शरीर में जो देह मध्य वाला जो स्थान होता है ना, 96 अंगुल है हमारा, ठीक है। शरीर का माप कितना है? 96 अंगुल, ठीक है। तो 48 अंगुल के पास में देह मध्य का स्थान बताया गया है, और उस देह मध्य में कहा गया है कि तप्त स्वर्ण के समान, ठीक है, स्वर्ण गोल्ड के समान ज्योतिर्मय स्थान है। कैसा स्थान है? ज्योतिर्मय स्थान है, ठीक है, ज्योति का स्थान है। उसमें कहा गया, जैसे कि मानव में, हमारे में क्या होता है कि भाई वो जो स्थान है ना ज्योतिर्मय स्थान, वो त्रिकोणात्मक है। कैसा? ट्रायंगुलर है, ओके। और पशुओं में कैसा है? तो चौकार है। पशुओं में कैसा है? चौकार है। पक्षियों में कैसा है? तो गोलाकार है, ठीक है, नो डाउट। तो ये चीजें कहा गई है। और उसके बीच में कहा गया है, उसी के जो ट्रायंगुलर में जो ज्योतिर्मय स्थान है उसके बीच में कहा है कि भाई अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। उसके बीच में कैसी है? अग्नि की जो ज्योति होती है ना, पतली वाली, ठीक है, उस तरीके से ज्योति क्या होती है उसमें विद्यमान रहती है, ठीक है। देह मध्य में, ज्योतिर्मय स्थान के मध्य में क्या होती है? ज्योति होती है, ठीक है, पतली। अब देखिए यहाँ पर देह मध्य का स्थान देख लेते हैं, तो हमें जो स्थान बताए गए बाकी जो 18 मर्म स्थान, ठीक है, उसके बारे में भी देखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये पढ़ लेंगे तो जरूरी है, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे यहाँ तक। देखिए कितने स्थान बताए गए? मर्म स्थान 18 स्थान बताए गए, ठीक है, 18। अब देखिए यहाँ पर जो 18 स्थान होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मर्म स्थान बताए गए वशिष्ठ संहिता में? तो 18, ठीक है। अब क्वेश्चन भी इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, ऊपर से सीक्वेंस में लगाइए या फिर नीचे से सीक्वेंस में लगाइए, है ना, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। या फिर 4-5 मर्म स्थान दिए जाएंगे, मतलब 3-4 मर्म स्थान दिए जाएंगे, और 1-2 ऐसे रहेंगे मर्म स्थान जो कि नहीं रहेगा, मतलब इसमें इंक्लूड, ठीक है, वो स्थान नहीं रहेगा, तो उसमें से भी आप लोग को एग्जाम में छांटना है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग का, लेकिन अंगुल से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, उतना भी डीपली नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। पहला जो स्थान होता है पाद अंगुष्ठ, दिख रहा होगा आप लोगों को, पाद अंगुष्ठ, ठीक है, सबसे पहला पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोगों को, पाद अंगुष्ठ ये स्थान होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो घुट्टी दिख रही है, ठीक है, घुट्टी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है गुल्फया संधि, ठीक है, गुल्फया संधि। फिर उसके ऊपर जो दिख रहा होगा आप लोगों को पिक्चर में पिंडी का मध्य, पिंडी के मध्य यानी पिंडी का मध्य। फिर उसके ऊपर देखिएगा जानुमूल, जानू के नीचे वाला है नहीं, जानुमूल कहते हैं हम उसको। और उसके ऊपर वाला किसको क्या बोलते हैं? जानू बोलते हैं। जानू को हम क्या बोलेंगे? जानू ही बोलेंगे। उसके ऊपर में क्या देखिए? उरु मध्य, उरु यानी बेसिकली यहाँ पर जंगा मध्य होगा, ठीक है, उरु मध्य। उसके ऊपर देखिएगा मूलाधार का स्थान बताया गया है, मूलाधार दिख रहा है आपको, मूलाधार, ठीक है, मूलाधार या फिर पायुमूल कह सकते हैं हम, ठीक है, पायुमूल।
फिर उसके ऊपर देह मध्य, ये देखिए यहाँ पर जो देह मध्य है अनिश, नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, ठीक है, इसके बीच में यानी दो भाग बराबर बटे बटे जा रहे हैं, ठीक है। बीच वाला जो भाग बोलेंगे हम उसको देह मध्य, यानी शरीर के मध्य का भाग, देह मध्य। उसके ऊपर देखिएगा लिंग का भाग, ठीक है। अब उसके ऊपर नाभि आएगी, यहाँ पर देखिए नाभि पिक्चर में। फिर उसके ऊपर हृदय मध्य आएगा, क्या आएगा, हृदय मध्य आएगा। फिर उसके ऊपर कंठकूप, गड्ढा सा जो है वो कंठकूप कहते हैं हम उसको, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, जीवा का मूल, जीवा मूल कहा गया है, ठीक है, जीवा का मूल। फिर उसके ऊपर क्या कहा गया है, नासा मूल, ठीक है, नासिका का मूल कहा गया है। फिर नेत्र प्रदेश, नासिका का मूल हो गया, नासिका का मूल यहाँ पर, फिर नेत्र प्रदेश, ठीक है, नेत्र प्रदेश। और फिर भ्रूमध्य, भूमध्य, दोनों भों के बीच वाला जो भाग होगा वो भूमध्य होगा। और ये जो ललाट होगा, ये क्या है, ये ललाट, ठीक है। और ब्रह्मरंध्र, ये चुट्टी वाला जो भाग बोलते हैं हम, सेरिब्रम वाला जो भाग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, ठीक है। इस प्रकार से 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, ठीक है। क्लियर सबको, ये तो क्लियर हो गया, बताइए। अंकुश जी, रुचि जी, शीतल जी, यश जी। अब यहाँ पर देखिए अंगुल के बारे में देखते हैं, अंगुल के बारे में। तो पाद अंगुष्ठ शून्य स्थान, यानी शून्य अंगुल है ना, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो शून्य, इसका कोई माप नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाद अंगुष्ठ का कोई माप नहीं, मतलब बेसिकली बेस्ट क्वेश्चन, मतलब क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, या फिर कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दिया जा सकता है, पाद अंगुष्ठ शून्य, इसका कोई माप नहीं है ना। फिर उसके बाद पाद अंगुष्ठ से गुल्फ संधि तक 4.5 अंगुल है, ठीक है। यानी पाद अंगुष्ठ से हम 4.5 अंगुल ऊपर जाएंगे तो गुल्फ या संधि का स्थान आता है, ठीक है, गुल्फ या संधि का स्थान आता है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को पिक्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद जब 10 अंगुल ऊपर जाते हैं तो पिंडिका मध्य, यानी गुल्फ संधि से 10 अंगुल ऊपर जाएंगे तो पिंडिका मध्य का स्थान आएगा, पिंडिका मध्य। फिर पिंडिका मध्य से 11 अंगुल ऊपर जाएंगे तो जानु मूल का स्थान आएगा, क्या आएगा, ये जानु मूल का स्थान आएगा, 11 अंगुल ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद जानु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर जाएंगे तो जानु का स्थान आएगा, क्या आएगा, जानु का स्थान। फिर जानु से 9 अंगुल ऊपर जाएंगे तो उरु मध्य आएगा। यहाँ से ये जो जानु से 9 अंगुल ऊपर है, उरु मध्य यानी जंघा के मध्य में, ठीक है, 9 अंगुल ऊपर। फिर जंघा से हम जाएंगे तो कितने अंगुल ऊपर जाएंगे, उरु मध्य से 9 अंगुल ऊपर जाए, सॉरी, उरु मध्य से 9 अंगुल ऊपर जाएंगे तो पायु मूल का स्थान आएगा, ठीक है, मूलाधार वाला जो बोलते हैं हम, तो पायु मूल का स्थान आएगा। और देखिए पायु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर जाएंगे ना तो देह मध्य आएगा। अब यहाँ तक काउंट कर लो आप लोग कितना आएगा, तो देह मध्य, तो पायु मूल से 2.5 अंगुल देह मध्य, समथिंग 48, ठीक है, 48 अंगुल, ठीक है। आधा अंगुल थोड़ा और ज्यादा होता है, लेकिन इसमें काउंट किया गया आधा अंगुल के लिए, मैनेज करने के लिए देह मध्य और सॉरी पायु मूल और लिंग को कनेक्ट करते हुए देह मध्य के लिए एक बात की गई, तो उसमें वो जो आधा अंगुल है वो मैनेज हो जाता है, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ तक कितना 48 अंगुल पकड़ लीजिए, ओके। उसके बाद देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर लिंग का स्थान बताया गया, यहाँ पर है ना, देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लिंग का स्थान आएगा। फिर देखिएगा लिंग से कितना अंगुल ऊपर जा रहे हैं हम लोग, 10.5 अंगुल ऊपर जा रहे हैं तो नाभि का स्थान आएगा। और फिर नाभि से कितना अंगुल ऊपर जाएंगे हम, 14 अंगुल ऊपर जाएंगे तो हृदय का मध्य स्थान आएगा, हृदय मध्य स्थान आएगा, ठीक है। फिर हृदय मध्य से हम लोग, हृदय मध्य से कितना 6 अंगुल ऊपर जाएंगे तो कंठकूप का स्थान आएगा, किसका स्थान आएगा, कंठकूप का स्थान आएगा। फिर कंठकूप से हम लोग 4 अंगुल ऊपर जाएंगे तो जीवा मूल का स्थान आएगा, जीवा मूल का स्थान आएगा। फिर जीवा मूल से हम लोग 4 अंगुल ऊपर जाएंगे तो नासा मूल का स्थान आएगा, नासा मूल से, नासा मूल का। और नासा मूल से है ना, नासा मूल है ना, नासिका मूल, तो यहाँ पर कितना आधा अंगुल ही है सिर्फ, नेत्र प्रदेश वाला भाग। तो यहाँ से देखिए ना, सिंपल है ना। तो नासा मूल से हम आधा अंगुल ऊपर जाएंगे तो नेत्र प्रदेश का स्थान आएगा एकदम, ये जो नासा मूल है, ठीक है, मूल वाला भाग यहाँ से। फिर देखिए
जो नेत्र प्रदेश है आधा अंगुल ऊपर हुआ ना नासामूल से, अब नेत्र प्रदेश से आधा अंगुल ऊपर जो कहा गया भ्रूमध्य, यहाँ से हम नेत्र प्रदेश से जाएंगे तो आधा अंगुल ऊपर भ्रूमध्य है, और फिर 3 अंगुल ऊपर जाएंगे हम तो ये जो है ललाट, ठीक है, 3 अंगुल ऊपर यहाँ पर क्या है, ये ललाट है, ठीक है, ललाट। और ललाट से 3 अंगुल ऊपर जाएंगे, यहाँ से 3 अंगुल ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग 3 अंगुल ऊपर जाएंगे तो ये क्या आएगा, सेरिब्रम वाला जो भाग है वो उसको हम क्या बोलते हैं, हम ब्रह्मरंध्र, ठीक है, ब्रह्मरंध्र वाला भाग। डन, क्लियर? सर सहस्त्रार चक्र वही है ना? सर उसी को मूर्धा करके नाम दिया वही है ब्रह्मरंध्र? उसी को नाम दिया जाता है, मूर्धा भी नाम दिया जाता है, सेरिब्रम, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्र वाला भी पोर्शन वहां पर ही कहा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर ये उंगल का मेजरमेंट भी लर्न करना है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। देह मध्य वाला 48, ये ध्यान रखना है, पाद अंगुष्ठ वाला 0, ओके। बाकी ये सारे सीक्वेंस याद होना चाहिए और याद हो जाएंगे, 1-2 बार आप अपने ही शरीर को देखना है ना, नाम एक बार देख लेना है और अपने शरीर को देखते जाना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां से यहां से यहां तक, ठीक है, तो हो जाएगा याद, उसमें क्या है, सिंपल तो है, ठीक है। सबको याद करके आना है, कल का होमवर्क है, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। एक बार कल फिर से दोबारा पढ़ा देना। हाँ कल से, तो कल हमको इसमें भी पढ़ना है, प्रत्याहार में भी पढ़ना है, ठीक है। सर ये नोट्स भी भेज दीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सब कुछ नोट किया है मैंने, तो जिसमें भी डाउट लगेगा आपको तो फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टाइम भी हुआ है हमारा, तो यहाँ तक जो ये होमवर्क है आप लोग का 18 मर्मस्थान को याद करने में, ये PDF सेंड कर दूंगा आज, अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग कवर कर लेना, फिर उसके बाद चीजें हमें समझ में आएगी, जितना हम लोगों ने अभी कवर किया उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ओके। PDF सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको याद करके आना है।